प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कर्ण समर्थित युद्ध की मांग करता है तो भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को बाण प्रहार की आज्ञा देते हैं और कर्ण को कौरवों की गिनती जो गलतियां हैं वह गिनाते हैं। तो वैसी स्थिति में कर्ण कहता है कि ठीक है, कौरव अधर्म पर थे या मैं अधर्म पर था, तो मैंने कम से कम एक धर्म तो निभाया, मैंने मित्रता का धर्म निभाया, मित्रता का साथ दिया। इसलिए अगर मैंने एक धर्म छोड़ा तो दूसरा धर्म निभाया, इसलिए मुझे अपने मृत्यु का दुख नहीं है। बस मुझे केवल दुख है तो इतना है कि मैं दुर्योधन को जीत नहीं दिला सका, और सबसे बड़ी वेदना यह है कि मैं द्रौपदी वस्त्र हरण का विरोध नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा मन जो है वह साफ है, मेरा हृदय निर्मल है, मेरे सारे कर्तव्य जो हैं वह शुद्ध हैं। इसलिए मैं गलत होते हुए भी सही हूँ कि मैंने दुर्योधन का साथ दिया, तो मैंने मित्रता का धर्म निभाया। लेकिन अगर आपका यही निर्देश है तो फिर वह अर्जुन से कहता है कि तुम अपने मन को शिथिल मत करो, बाण प्रहार करो, और अपना रथ जो है वह पृथ्वी को सौंपते हुए कहता है कि लो, तुम भी निगल लो इस रथ को और संतुष्ट हो जाओ, लेकिन तुम इस काठ के बने हुए, लकड़ी के बने हुए रथ को निगल सकती हो। मेरा जो पौरुष है, मेरी योग्यता जो है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, उसको तुम नहीं निगल सकती। देखो, तुमने इस काठ के रथ को तो निगल लिया, लेकिन देखो मेरे पास अब तो मेरे महानिर्वाण का समय आ पहुंचा है, यानी कि मेरे मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है। और देखो, आसमान से मेरे लिए भगवान स्वयं रथ भेज रहे हैं। उस रथ का निर्माण जो है वह सूर्य की किरणों से हुआ है, मेरे गुण से हुआ है, मेरे धर्म से हुआ है, दान और मेरे तप से हुआ है। वह अपने उस रथ का वर्णन करते हुए कहता है, महीले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में, भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सयंदन आ रहा है, तपस्या के बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप जाग के हैं तंत्र जिसके, जुते हैं कीर्तियों के बाजी जिसमें, चमकती है किरणों की राजी जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से, हमारे प्राण साही पूत जो हुआ, जो सद्धर्म से उद्भूत है जो, न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही राह जिसको, गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। आहा, आलोक सयंदन आन पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा, विभाओं सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ, प्रभामंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोचित भूषण ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। तो वह कहता है, या हम पहले भी जान चुके हैं कि उसको अपने मृत्यु का आभास हो चुका है, इसलिए वह कहता है कि मुझे अब इस लकड़ी के बने हुए रथ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह अपना जो रथ है वह पृथ्वी को सौंपते हुए कहता है कि लो, तुम इस रथ को निगल जाओ, लेकिन तुम रथ को निगल सकती हो, रथ को रोक सकती हो, लेकिन जो मेरा पौरुष है, मेरे अंदर जो दिव्य पुरुष बैठा हुआ है, उसको तुम निगल नहीं सकती हो। देखो, अब मेरे पास आलोक का सयंदन यानी प्रकाश का रथ आ रहा है, उसमें किरणों के जो हैं वह
घोड़े जूते हुए हैं, उसमें मेरे तपस्या के यंत्र लगे हैं। जो कील कांटे जो रथ बनाने में लगते हैं वो मेरे तपस्या के लगे हुए हैं। उसमें मेरे जप के यज्ञ के ये यंत्र तंत्र घुसे हुए हैं। उसमें मेरे कीर्तियों के घोड़े हैं और चमकती हुई किरणों की उसमें रस्सी लगी हुई है। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है उसमें रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, आभा है, प्रकाश है, उसकी चमक है। इसे मैंने अपने पुण्य के बल से रचा है। इस रथ को कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। यानी कि इस दुनिया के जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको कोई ले सकता है, छीन सकता है, लेकिन जो मैंने अपने गुण से कमाया है, जो हमारी कीर्ति है, वह अमर है, उसको तो कोई नहीं ले सकता है। इसमें इस रथ में मेरा क्या लगा है? दया है, दान है, निष्ठा है, हमारे प्राण के समान वह भी पवित्र है। कर्ण जो है वह आज भी अपने को पवित्र मानता है। या तो हम सुन ही चुके हैं या पढ़ ही चुके हैं कि वह कृष्ण से भी कहता है कि मैंने अगर अधर्म किया है तो एक धर्म का पालन किया है कि मैंने मित्रता का धर्म निभाया है। उसके हर परिस्थिति में मैंने दुर्योधन का साथ दिया है और अंततः भी मुझे दुख यही है कि मैं दुर्योधन को बिना जीत दिलाए जा रहा हूँ। और सबसे मेरे जीवन की एकमात्र गलती जो है वह यह है कि मैंने द्रौपदी वस्त्रहरण का विरोध नहीं किया। इस दोष से मैं अपने को मुक्त नहीं पा रहा हूँ, यही मुझको दुखी कर रहा है। नहीं तो इसके अतिरिक्त मेरे अंदर जो सद्भाव भरे हुए हैं उसको यह न पृथ्वी निगल सकती है न आसमान निगल सकता है, बल्कि यह मेरी कीर्ति जो है वह अमर रहेगी। और दूसरे शब्दों में कवि मानव जाति को भी संदेश दे रहा है कि भौतिक वस्तुएं जो है वह कोई ले सकता है, छीन सकता है या यहीं इस दुनिया में नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी कीर्ति है, हमारी योग्यता जो है, हमारे जप ध्यान त्याग या हमारे अच्छे कर्म जो हैं वही हमारे साथ जाते हैं। और कर्ण उसी को जिस तरह से भगवान राम ने धर्म अर्थ अपने दान को अपना रथ बताया था, उसी तरह से कर्ण भी जप तप दान धर्म को अपना रथ बता रहा है। और वह कह रहा है कि वह आसमान सूर्य की किरणों से कह रहा है कि तुम अब द्वार खोलो, मैं अब आ रहा हूँ, मैं रश्मि के रथ पर चढ़ा हुआ आ रहा हूँ। आलोक रश्मि और की जो रोशनी है उस पर चढ़ा हुआ आ रहा हूँ। अब तुम मेरा स्वागत करो, मेरा द्वार खोलो। ऐसा कह करके वह आसमान की तरफ या भगवान सूर्य की तरफ करबद्ध होकर के ध्यान लगाता है और उसी समय अर्जुन का तीर जो है वह कर्ण के गले के पार हो जाता है। तो इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।